नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से फ्राइडे तक कहां पे बड़ा एक्शन होगा इसके बारे में तो मैं आप सभी के साथ बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन 5 बड़े ट्रिगर्स हैं इस हफ्ते जो हमें क्लोजली वॉच करनी है। एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करता हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे इवेंट्स हैं कि एक एक इवेंट अपने दम पर दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा सकता है। सबसे पहला ट्रिगर है यूएस की फेड मीटिंग। अब यूएस की फेड मीटिंग तो ऑब्वियसली एक बड़ा ट्रिगर होता है, ये आप सभी को पता है यूएस के लिए, और फिर उसका इंपैक्ट दुनिया भर पे थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो बात करें अगर, और वैसे भी एक्शन देखा जाए तो यूएस में ही चल रहा है, बाकी बाजार तो बस या फिर ये कह लो कि भारत में एक्शन नहीं चल रहा है, बाकी सब जगह सही चल रहा है। ठीक है, अब भारत कब से चलना शुरू होगा नहीं पता है, लेकिन हाँ चीजें ठीक ठीक धीरे धीरे हो रही हैं। अगर बात करें यूएस फेड मीटिंग की, तो फेडरल रिजर्व पॉलिसी कमेटी इज शेड्यूल्ड टू मीट ऑन अक्टूबर 28 एंड 29, यानी कि 2 दिन की मीटिंग होती है। 29 को जो है आउटकम आएगा। पॉलिसी मेकर्स वाइडली एंटिसिपेटेड टू रिड्यूस द सेंट्रल बैंक्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स टू ईज बोरोइंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। ये हम सभी को पता है कि इस बार मीटिंग में रेट कट आने वाला है, और ये मैंने आपके साथ कल या परसों डिस्कस किया था जब इन्फ्लेशन का डेटा आया था यूएस का, और उस इन्फ्लेशन के डेटा के बाद 10 ईयर की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स यूएस में घटते हुए दिखी थी, जिसकी वजह से एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि अगली 2 मीटिंग में 2 रेट कट लगातार आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन पहले 91% एनालिस्ट कह रहे थे रेट कट आ रहा है, और अभी 98% एनालिस्ट कह रहे हैं कि रेट कट आएगा। तो क्लियर कट हो गया है कि रेट कट तो आ रहा है, और ऑलमोस्ट सभी लोग ये कह के चल रहे हैं। अब आगे बात करें दोस्तों कि रेट कट के बाद और आगे क्या क्या इवेंट और ट्रिगर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, दूसरा है अर्निंग्स। रिजल्ट सीजन चल रहा है तो अर्निंग्स ऑब्वियस ट्रिगर बनी जाता है अपने आप में। अगर रिजल्ट्स की बात करी जाए तो बड़ी कंपनियों में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिस पे ध्यान रखना चाहिए, वो है कोटक बैंक के रिजल्ट्स आए तो मंडे रिएक्शन आएगा। उसके बाद आईओसी, टीवीएस मोटर्स, एल&टी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईटीसी, सिप्ला, डावर, मारुति सुजुकी इंडिया, बीईएल, एसीसी, ये कुछ नंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो हमें क्लोजली वॉच करने चाहिए। बाकी लिस्ट तो बहुत ही बड़ी है, कल के स्पेसिफिक नंबर्स की डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर है जो हमें देखने होंगे, स्पेशली निफ्टी से आप कह सकते हो। थर्ड जो बड़ा ट्रिगर हो सकता है वो यूएस और चाइना की ट्रेड डील हो सकता है, क्योंकि लगातार इनके बीच में बात विवाद चल रहा है। कल कुछ खबरें भी दी कि आज संडे को मॉर्निंग में मीटिंग है, तो वहां देखते हैं कि क्या अपडेट निकल के आती है। बट यहां पे कुछ लिखा हुआ है, मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यूएस ट्रेड डील, एडिशनली द मार्केट पार्टिसिपेंट्स विल मॉनिटर डेवलपमेंट्स सराउंडिंग द शेड्यूल्ड यूएस चाइना प्रेसिडेंशियल मीटिंग विच कुड फर्दर ईज ट्रेड टेंशंस एंड इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट मिश्रा जो है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर यूएस चाइना के बीच में चीजें क्लियर होती हैं तो कहीं ना कहीं ग्लोबल फ्रंट पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेयर अर्थ की सप्लाई और टैरिफ ये हटेगा तो दोनों ही जगह पॉजिटिव होगा। और आप जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहे हो वैसे लंबे समय तक तो नहीं चल सकता, ना तो चाइना 130% टैरिफ झेलेगा और ना यूएस बिना रेयर अर्थ के मिनरल्स के सप्लाई के बिना रह सकता है। तो ट्रेड डील तो आएगी, बस ये कि बिना बात के क्यों करते हैं ये लोग, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये ऐसा हो गया जैसे तुमसे मुझे कुछ चाहिए और तुम मुझे नहीं दे रहे हो या थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दूं, फिर कहूँ आ जाओ मीटिंग कर लो, फिर कहेंगे तू मुझे टाइम पे दे, मैं हटा दे रहा हूँ। ये कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, ना कि ऐसे करें कि बात करें डायरेक्ट, ये सही नहीं है। थोड़े समय के लिए डिले हो जाता है उससे, और कुछ भी नहीं होता है। तो ये एक चीज है। एंड आपके लिए अगली बात करें फोर्थ ट्रिगर की, तो ऑब्वियस यूएस और इंडिया की ट्रेड डील है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी कल और परसों 2 चीजें हो रही थी जहां पे भारत की तरफ से कुछ कमेंट्स गए थे कि अगर हमें कोई ट्रेड डील करने के लिए किसी अपने व्यापारिक कंट्री के साथ दोस्ती या फिर कुछ रुकावट करनी पड़े तो हम ट्रेड डील नहीं करेंगे। ये मैंने भी डिस्कस किया था, लेकिन यहां खबर ये आ रही है कि ट्रेड डील नजदीक है, क्योंकि यूएस कह रहा है कि इंडिया ने ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रशियन ऑयल परचेजिंग बंद कर दी है, और अगर कर दी है और यूएस खुद कह रहा है तो फिर हटाओ टैरिफ, पेनल्टी टैरिफ कम से कम। तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दोस्तों अलग अलग कमेंट्स की वजह से। बट लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स क्या कह रही है मैं बताता हूं। इंडिया इज वेरी क्लोज टू फाइनलाइजिंग अ ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स, with both nations having reached consensus on most key issues. However, Trade Minister stressed that New Delhi would not hasten the process or enter into any deal prematurely.
तो अभी क्लियरिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे जरूर है ये डील कि आ सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, गैस कीजिए क्या है? मैं बताता हूँ, गोल्ड और सिल्वर बहुत ही एक्शन में चल रहे हैं, नेगेटिव एक्शन में चल रहे हैं अभी कुछ दिनों से, तो इनफैक्ट धनतेरस के बाद से ही, और भर भर के ऐसी संख्या है जो सवाल जवाब करते हैं आजकल गोल्ड सिल्वर को लेकर। इक्विटी से ज़्यादा गोल्ड सिल्वर को लेकर इस समय इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स के दिमाग में। गोल्ड एंड सिल्वर लॉस्ट देयर फेस्टिव sparkle this week, sliding from record high and ending a 9-week winning streak as a strong dollar, easing geopolitical tension and softened global prices prompted investors to book profits। तो ये सब होने के कारण थोड़ी गिरावट हो रही है, तो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। MCX की बात करें तो करीब 3557 रुपये घटता हुआ दिखा है, 2.5-3% आप कह सकते हैं। और अभी प्राइस जो दिख रहा है फ्राइडे के लेवल से क्लोजिंग में करीब 1,23,451 रुपये का दिख रहा है 10 ग्राम का 24 कैरेट का। वहीं सिल्वर में तो काफ़ी शार्प गिरावट आई है, करीब 0.6% की, और फ्राइडे के सेशन में ये आप कह सकते हैं 1,47,470 रुपये पर केजी पे आता हुआ दिखा है। बोथ प्रीसियस मेटल्स had been on an uptrend trajectory since week ended August 22। 22 अगस्त के बाद लगातार हर वीक तेजी हो रही थी, और ये जाके यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं इस तेजी का अंत होता हुआ दिखा है। और काफ़ी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं गोल्ड और सिल्वर के ETF में। देखो गोल्ड और सिल्वर प्रीसियस मेटल्स हैं, आपको इसको लेकर अब गिरावट और उठावट में अगर हर दिन बेच खरीद करना पड़ रहा है, तो फिर आपने तो गोल्ड सिल्वर को भी इक्विटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है, वो सही नहीं है। एट द एंड गोल्ड आपको इन्फ्लेशन के बराबर ही रिटर्न देगा या बीट करेगा, और मेरा मानना है सिल्वर हो सकता है 1-2% से बीट कर दे गोल्ड को, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज के चलते। बट आप सोचो कि इक्विटी का कंपैरिजन कर लेगा गोल्ड सिल्वर ना, मैं तो कह रहा हूँ निफ्टी के ETF का भी कंपैरिजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि निफ्टी ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में 12-14% भगता है, और गोल्ड सिल्वर इन्फ्लेशन अगर 8% है तो गोल्ड 9% या 8-8.5% हो सकता है, और सिल्वर हो सकता है 10% हो जाए, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता। और वो एक फिक्स एसेट टाइप हो जाता है, स्टॉक्स में आप खरीद बेच करते हो, देश की इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सेफ्टी है, रिटर्न्स हैं, वेल्थ क्रिएशन है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।